हेलो मेरे नौजवान दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। आशा उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल में होगा और मम्मी पापा खुशहाल होंगे और ज़िंदगी में तो कुछ करने के लिए परेशान होंगे। तो आ गया हूँ फिर एक नया टॉपिक लेके, ओयो में सुसाइड। अब ओयो में सुसाइड इतने बढ़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है ओयो में मरने पे ही स्वर्ग मिलता है। अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 48 में एक मैरिड वुमेन थी, वो अपने प्रेमी से मिलने गई। उसके प्रेमी ने उसका गला दबाकर मार दिया उसे और वो भाग गया। और वो बता जा रहा बागपत बड़ौत का। अब भाग गया भाई, प्रेमी प्रेमी था, मोहब्बत में फिर मर्डर हो गया एक और नोएडा की ही एक और सेक्टर 37 के पास में थी। उसमें हुआ क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ने ही फांसी लगा ली एक साथ में। अभी हाल ही में नेपसराय के पास में एक फांसी लगी, फिर नोएडा में 2 लग गई, एक गुरुग्राम में लगी, एक रोहिणी में फांसी लगी। इतनी फांसी लगाई जा रही है, चक्कर क्या है इसका, पर्पस क्या है, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आना है। अब जिसको मरना है वो तो मर जा रहा है, पर उसमें परेशान कौन हो रहा है, होटल का मालिक परेशान हो जा रहा है, उसमें जिसकी बिल्डिंग है वो परेशान हो जा रहा है और जो स्टाफ है वो परेशान है क्योंकि डरता है। जिंदा आदमी से बात करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, पर मरे हुए को सबको परेशानी है, सबका दिल घबराता, सब डरते हैं। भाई अगर मरने का आपको शौक है, मरना चाहते ही हैं, और बिल्कुल जाओ किसी ट्रक के नीचे लेट जाओ आराम से, तबीयत से मरो एकदम बढ़िया करके। किसी और की बिल्डिंग क्यों बदनाम कर रहे हो आप? अगर आपका अपना मोटिव ही है मरने का तो आपको कोई टाल थोड़ी देगा, रोक थोड़ी लेगा। क्योंकि जब आपने माइंड मेकअप कर ही लिया मरने का तो फिर आपको रोकना और समझाना बेकार है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मौत से ऊपर कुछ है नहीं आपके लिए। अगर आप समझदार होंगे तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और सोचेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत के अलावा भी बाहर ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी है, उसमें मैं खुशहाल रह सकता हूँ। और जो छूट गया मेरी ज़िंदगी में वो छूट गया, पर जो नहीं है मेरे पास में उसको पाने की कैसे कोशिश की जाए, उसके लिए क्या मेहनत की जाए, कैसे हार्ड वर्क की जाए, कैसे 8 to 8 का वो बनाया जाए पैरामीटर। पर नहीं, पर उनको क्या है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अबे इसमें जिंदगी नहीं है मेरे भाई। कम से कम देखो ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है, तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो या ना हो, तुम बिजनेस में व्यस्त हो, तुम इंजॉय नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी कमाई हुई धन राशि से तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी छोटी बहन वो फील करें, वो इंजॉय करें। अपने जीवन को ऐसा बनाओ ना कि खुश हो। अब कुछ लोग क्या है, आए एकदम होटल में दारू पी ली, दूध तो हो गया कि कुछ कर लिया, गलत काम करके तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, किसी का भी, सिवाय अपने। तुम जो नुकसान करोगे सिर्फ अपना करोगे और किसी का नहीं। जिंदगी में कुछ खोएगा तो किसी का बेटा खोएगा, किसी के पापा जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, खो तुम अपना ही परिवार रहे हो, किसी दूसरे का नहीं। तो उसमें समझदारी यही है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी समझदारी है। अगर किसी को ऐसी परेशानी है, उसको मरने की इच्छा हो रही है, तो जो कोई उसका करीबी है, दोस्त यार है, तो उसको अपनी परेशानी शेयर करे। हो सकता है सॉल्यूशन दे कोई ना कोई, उस परेशानी का हल दे दे। अब कर्जा भी अगर आपके ऊपर है, कर्जे के चक्कर में फांसी लगा रहे हो किसी और चीज़ में, तो कर्जे के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं निकालती है, किसी एक योजना के बारे में पता करो, उसमें लो आप। और किसी योजना से करोगे तो जो आपको लगता है कि हाँ बढ़िया कंसल्टेंट है, आपको जो बढ़िया एडवाइस दे सकता है, आप उससे बात करें, वो आपको सॉल्यूशन देगा, कुछ ना कुछ करवाएगा आपके लिए, जिससे आपकी परेशानियों का हल होगा। मरना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है किसी भी चीज़ के लिए, मरना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप बिल्कुल एक कठोर दिल बने कि कितनी परेशानी होगी हम झेलेंगे। अरे जब भगवान खुशियाँ दे रहा है हमें, तो हम खुशियाँ तो पूरी हंस-हंस के ले रहे हैं। परेशानी दे दी तो भगवान थोड़ी बुरा हो जाएगा हमारे लिए, वो झेलनी भी हमें ही है। उस चीज़ के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिजिकली भी मेंटली भी। भगवान सबको परेशानी देते हैं, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी, सबको परेशानी है। उसकी परेशानी बस उसके अनुसार है। अब हमारी परेशानी हमारे अनुसार है, आपकी परेशानी आपके अनुसार है। बस क्या है, देखो मैं होटल चलाता तो मैं होटल की ही बात करता हूँ ज़्यादातर। अब उसमें क्या है, आप कर तो देते हैं यार, उसमें क्या है हमारे बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको तो रेंट में कुछ तो रियायत कर देते हैं, पर कुछ नहीं करते हैं। अब जो नहीं कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर लेंगे उनका?
नहीं, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। एक एक दिन की कॉस्ट हमारी पड़ती है 25-30 हज़ार रुपये रेंट की, सिर्फ रेंट की, नॉट इंक्लूडिंग स्टाफ और बिल विल एक्सेट्रा जो भी है। अगर जोड़ ले इतना पड़ता है। इतनी हम लोग की अर्निंग नहीं है वहाँ से कि इतनी ग्रोथ है कि हम बहुत मोटे पैसे छाप ले रहे हैं, वहाँ से बहुत मोटे इनकम है हमारी। नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ चीज़ें हम इज्जत और सम्मान के लिए काम करते हैं कि अब हम इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो अपना नाम बरकरार रखें। नाम बरकरार रखने के लिए चीज़ें ले रहे हैं, उसको चला रहे हैं हम। भी चीज़ में ना रहना मार्केट में बहुत टफ चैलेंज है आज के दौर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं। हम अपनी रैपों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को अपने बारे में सोचना होता है, अपने बारे में नहीं। अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, पर इतना मत सोचोगे ना कि सामने वाले का नुकसान ही कर दो आप। इस तरीके से मत सोचो। बस मेरा इतना कहना है कि अगर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है, अगर आपका मरने की इच्छा है, जो भी XYZ, डिप्रेशन में है या किसी और चीज़ में है आप, तो प्लीज़ मेरे भाई अपने किसी जो करीबी है, दोस्त यार है, आप उससे बात कीजिए, वो सॉल्यूशन देगा आपको कुछ ना कुछ। और जो अगर ऐसा लग रहा है आपको जो सबसे हरामी दोस्त हो ना, सबसे हरामी आपका, उसको फ़ोन लगाओ। आपको लगे उससे तो बढ़िया मैं हूँ, ये जिंदा है तो मैं क्यों मर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, बाकी जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।